हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आज हम वापस एक बार मिलते हैं और यहाँ पे आज हम गोल्ड और बिटकॉइन और यूएस ऑयल डाउ जोन्स सबका हम एनालिसिस देखते हैं कि भाई गोल्ड में आगे क्या हो सकता है, बिटकॉइन में क्या हो सकता है और डाउ जोन्स में क्या हो सकता है। तो नॉर्मली हम ये दोनों टूल यूज़ करते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप एंड नादारिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये टूल्स मेंशन कर लो। अब हमको क्या देखना है कि ये जो एफ है ना, ऑलरेडी एक बार थोड़ा टेस्ट हो गया लेकिन क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो ये अच्छा सपोर्ट भी है। ठीक है, और नीचे टूल भी है, अपना टूल का लाइन भी है, तो मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है अगर नीचे आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि वो जो लेवल है 2550 का लेवल है, तो 2550 से 2520 ये जो जोन है अच्छा वाला बाइंग जोन है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट रुकेगा अगर नीचे आ रहा है। तो ये वीकली का लेवल है पहली बात तो वीकली के लेवल में हमको अच्छा वाला सपोर्ट तो मिल ही गया है। ठीक है, मार्केट ने नीचे से थोड़ा बाउंस भी दिया है, डेटा के बेसिस पे हमको बाउंस मिला है। और आप देख सकते हो ये वाला डेटा आया था और उसमें आप देखो कि ये जो स्पेंडिंग वाला फिगर था ना वो अच्छा आया, इसकी वजह से गोल्ड भी राइज़ हुआ, डाउ जोन्स भी राइज़ हुआ, सब कुछ राइज़ हुआ। ठीक है, इनकम का भी आंकड़ा थोड़ा बुरा आया, तो जो इन्फ्लेशन का खतरा था वो अभी थोड़ा टला है। और अगर इन्फ्लेशन अगर रुका है तो जो फेड को रेट कट करना है ना वो पॉसिबिलिटी बढ़ सकता है इसके बेसिस पे, क्योंकि मंथ ऑन मंथ के आंकड़े हैं। तो ये जो आंकड़े ना बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। यूएस का मार्केट जो भी रिएक्शन देगा उसके बेसिस पे, क्योंकि डॉलर जो होता है ना वो डॉलर का अल्टीमेटली हमको मूवमेंट मिलता है। तो अगर इन रेट कटता है तो डॉलर वीक होगा तो गोल्ड बढ़ेगा, बिटकॉइन भी बढ़ेगा, ऑयल भी बढ़ेगा, डाउ जोन्स भी बढ़ेगा। तो ये बहुत सारे कोरिलेशन रहते हैं यहाँ पे, और उसके बेसिस पे हमको डेटा और न्यूज़ दोनों देखना पड़ता है। चार्ट तो देखना ही होता है लेकिन सब कुछ देख के चलना होता है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वीकली टाइम फ्रेम में ये जोन बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी तक उसने मार्केट में वीकनेस नहीं बताई। देखो, ऐसा नहीं है कि जोन क्लियर नहीं हुआ था, इस कैंडल ने क्लियर कर दिया था, नीचे आ गया था, लेकिन वापस इस कैंडल में बाइंग आ गया। अभी भी हम उसी जोन में हैं, तो ये जोन बाइंग वाला जोन है और अभी भी हम क्लोजिंग वहाँ पे ही है। तो फिलहाल तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ तक आ भी सकता है और यहाँ से बाउंस होके ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ऊपर जाएगा तो ये लेवल मिल जाएगा हमको 2720 तक का, वहाँ से हम वापस एक बार नीचे भी आने चाहिए, क्योंकि ये जो सेलिंग एफ है ना ऑलरेडी टेस्टेड है, काफ़ी बार टेस्ट हो गई है। आप देख सकते हो कि इसने टेस्ट कर दी, इसने टेस्ट कर दी, इसने भी टेस्ट कर दी, तो 3 टाइम्स टेस्टेड है। तो ज़्यादा उसका रोल तो नहीं बनेगा, लेकिन हर बार वो नीचे तो फेंकती है। तो अगर वापस भी आया यहाँ पे मार्केट तो एक बार तो नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ एक ही बार टेस्टेड है बाइंग वाली एफ, तो सपोर्ट ज़्यादा मजबूत है रेजिस्टेंस के मुकाबले। तो ज़्यादा चांसेस तो बन रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए। वीकली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हम डेली में आ जाए तो डेली का टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा कि डेली में क्या हो रहा है। तो डेली में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हम बाइंग एफ जोन में ही है और सेलिंग एफ सीधा यहाँ पे है, और वो आंकड़ा आ रहा है 2665 का। और अगर आप दूसरी बात ये भी देखो ना, यहाँ पे मार्केट ने अच्छा सा कंसोलिडेशन किया था। ठीक है, और यहाँ से ब्रेकआउट दिया और फिर इसको भी नीचे करके यहाँ पे आ गया। तो अब ये जो जोन है ना, दिस इज़ नाउ सेलिंग जोन। ठीक है, अभी वो बाइंग जोन के हिसाब से काम नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली हमने क्लोजिंग वहीं पे ही दिया है जहाँ पे इस जोन का रेजिस्टेंस है, तो ये ऊपर वाला लेवल भी काम तो करेगा। ठीक है, तो 56 से 60 का जो लेवल है वो वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे मार्केट रुकना चाहिए। ठीक है,
वहाँ तक जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे जाके रुकेगा। यहाँ से 30 पॉइंट का राइस दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम में देखें, लेट्स से ओवरली टाइम फ्रेम में देखते हैं, तो ओवरली टाइम फ्रेम में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ओवरली टाइम फ्रेम में आप देखो, लास्ट वाला कैंडल अच्छा सा बना है, ठीक है, एमआर कैंडल बना है। और ओवरली टाइम फ्रेम में ये वाला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, कौन सा वाला, तो ये वाला। यहाँ पे हमेशा उसने मार्केट को रोका है, और वो लेवल है 26, ठीक है। 26 के लेवल को देखो, इस कैंडल ने क्लोज किया, रिटेस्ट किया, वापस ऊपर ट्राई किया, लेकिन वापस नीचे ही फेंक दिया। तो ऐसा नहीं है कि वो लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक थोड़ा रेजिस्टेंस है वो, ठीक है, हर्डल के जैसा काम तो कर रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा रुकेगा, ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली निकाल देगा। और फिर अगर हम देखें तो ये वाला जो जोन है ना, दैट विल एक्चुअली दिस पर्टिकुलर जोन, ये जो जोन है ना 35 से 40 का, वहाँ पे भी अवली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो अगर 26 का हम लेवल क्लियर कर रहे, सुबह में ही अगर हम 26 क्लियर कर रहे, तो यहाँ तक तो हम पक्का पहुँच जाएंगे। फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा स्लो होना चाहिए, फिर अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो ये वाला फाइनल लेवल है। एटलीस्ट मंडे की बात कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे में इतना हो सकता है मार्केट में, इससे ज़्यादा हमको एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी टेस्टेड है, अगर अवली टाइम फ्रेम में भी देखें तो ये टेस्टेड है। ये जो FAG जहाँ पे मैंने फाइनल टारगेट बोला, यहाँ पे टेस्टेड है, तो उसमें भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात तो नहीं है। लेकिन एक दिन में कितना दौड़ेगा भाई, तो हम पहला ये टारगेट रखते हैं 26, जो कि ऑलमोस्ट 2 ही पॉइंट दूर है, तो वो तो मिल जाएगा। फिर जो नेक्स्ट टारगेट है 35 से 40 का जोन, वहाँ पे टेस्टेड है लेकिन पूरा FAG कवर नहीं हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा धक्का मिलेगा। ये जोन भी वैसे रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। तो 35 से 42 का जो जोन है, वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे वो माथाकुट तो करेगा, ठीक है। अगर वो क्रॉस करते हैं तो सीधा हम 56 to 60 तक जा सकते हैं। और फिर जो फाइनल लेवल है, यहाँ तक का लेवल है 70 तक का, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो भाई, ठीक है। तो गोल्ड में हमने एनालिसिस ले लिया। अभी लास्ट 15 मिनट में भी देख लेते हैं कि 15 मिनट में क्या बता रहा है। तो 15 मिनट में भी यही पिक्चर दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना, जो लाइन आ रहा है 31 का आ रहा है, ये जो स्विंग आई है ना 31 का है, उसको क्रॉस करना पड़ेगा उसको। 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोज हो रहा है तो यहाँ तक हम आराम से जाएंगे 40 तक, और फिर यहाँ पे 55 से 60 तक। तो ऐसा तो नहीं है कि सीधा चला जाएगा, रुक रुक के जाएगा। तो अगली टाइम फ्रेम में हमने देख ही लिया कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आपको गोल्ड का एनालिसिस में तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डाउ जोन्स, जो मेरा फेवरेट है। डाउ जोन्स में इसलिए कि हम डाउ जोन्स में भी पोजीशन बनाते हैं अच्छा सा। ये 15 मिनट का चार्ट है डाउ जोन्स का, और देखो न्यूज़ की वजह से जो राइज आया था, स्ट्रेट 1200 पॉइंट का राइज था ये, ठीक है, ज़बरदस्त राइज था। 800 पॉइंट का, सॉरी 800 पॉइंट का राइज था, और थोड़ा करेक्ट होकर अभी नीचे आया है, ओके। तो डाउ जोन्स तो ज़बरदस्त उस दिन तो दिया था, लेकिन अगर हम उसका डेली चार्ट देखें तो आपको समझ में आएगा कि डाउ जोन्स इज़ ओवरसोल्ड। आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम में डाउ जोन्स ने लगातार 10 कैंडल्स नेगेटिव बनाई थी, और लास्ट वाली कैंडल में ज़्यादा सेलिंग आया। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, नॉर्मली लास्ट वाले कैंडल में जब भी इतना बड़ा सेलिंग बनता है ना, तो समझना सेलिंग अब रुक जाएगा। तो ये ट्रैप करने के लिए ही बनाया जाता है ये सब कैंडल, और वैसे भी ट्रैप ही हो गया है। आप देखो यहाँ से वो बड़ा है, और देखो ये FAG बना था, तो FAG अपना काम कर रही है, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा बहुत शायद नीचे भी आ सकता है, लेकिन जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे हम, ठीक है, तो सीधा ये लेवल दिख रहा है, और ये लेवल दिख रहा है 43,800 के आसपास, ठीक है। छोटा FAG है लेकिन काम तो करेगा, और उसके बाद 44,000 का टारगेट है, तो वहाँ तक हमारा टूल भी आ जाएगा, ऐसा तो लग रहा है। तो डेली में रेजिस्टेंस है, पहले तो यही लाइन रेजिस्टेंस है 43,300 वाला, ठीक है। वहाँ तक हमने ऑलमोस्ट अटेम्प्ट किया था, क्योंकि ये पहले ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करा था, उसका ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, वापस गया, और वापस उसको तोड़ दिया। तो दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे अटकेगा मार्केट। अगर इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ तक
ये 2 एफपीजी है वहाँ तक जा सकता है। तो इसका तो वीकली भी देखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट वेरी ओवरसोल्ड, और वीकली में भी आप देख सकते हो कि लगातार 3 कैंडल नेगेटिव है। ऐसा डाउ जोन्स में ऑलमोस्ट बहुत समय के बाद हुआ है। देखो यहाँ पे भी 2 ही कैंडल है, यहाँ पे 3 बनी थी, नहीं बनी थी ऐसा नहीं था, लेकिन अब देखो जो लास्ट कैंडल थी ना उसमें ऑलमोस्ट हैमर बना दिया था। तो ज़्यादा वो बोलते हैं ना, ज़्यादा लफड़ा वाला केस नहीं था यहाँ पे। तो बनी थी, ऐसा नहीं कि नहीं बनी थी, लेकिन अब देखो कब बनी थी, लास्ट 24 अगस्त में बनी थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हैमर बनी थी। फिर तो उसके बाद सीधा यहाँ पे बना था, लेकिन ये भी हैमर ही थी। तो जो बड़ी बड़ी कैंडलें यहाँ पे जो दिख रही है ना, वैसी वाली सिचुएशन तो किधर भी नहीं बनी थी। तो आप समझ सकते हो कि ये जो फॉल है थोड़ा एग्रेसिव फॉल था, यहाँ पे बनी थी, यस एग्जैक्टली, और वो बनी थी 22 में। तो आज से ऑलमोस्ट 2 साल पहले बनी थी, उसके पहले कभी भी नहीं बनी है। तो ये एफईजी में एंटर हो गया है वीकली के, क्लोजिंग एग्जैक्टली मिडल में किया है, पीएस भी किया है, तो थोड़ा वापस जाना चाहिए, यहाँ तक तो आना चाहिए 43,900, मतलब ऑलमोस्ट 44,000 के पास पास हमको जाना चाहिए वीकली के हिसाब से। तो यहाँ से बाउंस आएगा और फिर हमको पता नहीं कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तक तो हमको दिख रहा है। अब अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस रहेगा यूएस ऑयल में रहेगा, ठीक है। और यूएस ऑयल में आप अगर देखें तो बहुत सारी लाइन से इसको निकालना पड़ेगा, ज़्यादा ही लाइन्स हो गया है। लेकिन हाँ, यूएस ऑयल में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देखें तो आप देख सकते हो कि हम ऐसे जोन में ना कि जो मतलब कंटिन्यूसली अगर आप देखें ना तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा है लाइन, और ये जो लाइन है ना सपोर्ट के हिसाब से काम कर रहा है, और हम एग्जैक्टली मिडल में हैं अभी, ठीक है। मतलब ये जोन में कब से रुका हुआ है मार्केट, मतलब कुछ हुआ नहीं है जैसे, और कब से रुका है अगर हम देखें, इसको बंद करते हैं। अब अगर देखें तो ऑलमोस्ट सितंबर 24 से, मतलब इसमें भी देखा जाए तो 2 साल तो नहीं, लेकिन 3 महीना हो गया, 3 महीने के आसपास से हम इसमें भी फंसे हुए हैं। 3 महीने से ऑयल में ज़्यादातर साइडवेज ही रहा है, एक बॉक्स बना दिया है जैसे, और एक बॉक्स में जब ऊपर जाता है तो नीचे आ रहा है, और जब ऊपर नीचे आता है तो ऊपर जा रहा है। तो एक बॉक्स के हिसाब से यहाँ पे सिस्टम बनी हुई है। तो यहाँ पे ऑयल में तो फ़िलहाल वीकली में तो कुछ भी हमको ऐसा लेवल नहीं मिल रहा है कि भी हमको बाय करना है कि सेल करना है। अभी हम थोड़ा डेली में देखें तो डेली में भी वैसे ही चीज़ है, वैसा भी कुछ खास फ़र्क नहीं है, लेकिन डेली में हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ तक का लेवल हम जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एफपीजी यहाँ पे टेस्टेड है और काफ़ी बार टेस्टेड हो गई है। तो उतना तो समझ में आता है कि अपर एंड तक जाने का ट्राई करेगी, और अपना टूल का भी अपर एंड वहीं पे है, तो वहीं पे हम जा सकते हैं। तो वो लेवल कितना आ रहा है, तो 74.5 का आ रहा है, अभी हम 69.5 पे हैं। तो यहाँ से 5000 पॉइंट का जंप मिल सकता है, ठीक है। नीचे के लिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि नीचे मुझे लेवल्स दिख नहीं रहे, क्योंकि मार्केट में ऐसा भी कुछ वीकनेस नहीं है, ठीक है। अगर आता भी है तो ये लेवल बहुत अच्छा है, सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 66 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मार्केट नीचे आने की कोई कोशिश भी कर रहा है, ऊपर जाने का मुझे ज़्यादा चांस दिख रहा है। यहाँ पे छोटी सी सेलिंग एफपीजी है जो बनी है अभी, लेकिन इतनी छोटी है कि ज़्यादा काम नहीं करेगी। हमारा सीधा फर्स्ट टारगेट 72 होगा और उसके बाद सीधा 76 होगा, तो हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमने एनालिसिस देख लिया ऑयल का, गोल्ड का और डाउ जोन्स का, ठीक है। बिटकॉइन का इसलिए हम नहीं करेंगे कि बिटकॉइन कंटिन्यूस चलता रहता है, तो बिटकॉइन में थोड़ा एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम कुछ भी बोलेंगे फॉलो नहीं हो पाएगा, लेकिन डेली में अगर देखें टाइम फ्रेम में तो बिटकॉइन भी सपोर्ट जोन पे ही है, टूल के लोअर एंड पे ही है, तो यहाँ से भी कुछ बाइंग जनरेट हो सकती है। लेकिन ये डेली कैंडल उसका
सुबह में 5:30 को ख़त्म होता है, तो एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम इसको अभी बिटकॉइन को अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं अपने ग्रुप में लाइव ही दे देता हूँ जो भी लेवल्स मुझे अच्छे लगते, लेकिन अभी यहाँ पे उसका एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।